बिलासपुर में प्रियंका मर्डर केस की तुलना दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से की जा रही है। भिलाई सेक्टर 7 में रहने वाली 24 वर्षीय प्रियंका सिंह बिलासपुर क्षेत्र के टिकरापारा मन्नू चौक के पास गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पीएससी की तैयारी कर रही थी। उसके पिता बैंक मैनेजर है। परिवार संपन्न है, लेकिन बेटी की पीएससी तैयारी से अधिक दिलचस्पी पैसे कमाने में थी, इसलिए वह आशीष साहू जैसे इंसान के चक्कर में फंस गई। बिलासपुर के दयालबंद में सिटी फार्मेसी के नाम से कस्तूरबा नगर निवासी आशीष साहू अपना मेडिकल स्टोर चलाता था, लेकिन उसका मेडिकल स्टोर कामयाब नहीं था, लिहाजा वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। प्रियंका सिंह जिस गली में पढ़ने जाती थी, वहां सड़क सकरी होने की वजह से वह अक्सर अपनी स्कूटी आशीष साहू के दुकान से बाहर खड़ी कर देती थी और अपनी चाबी उसकी दुकान पर छोड़ देती थी, जिस वजह से धीरे धीरे प्रियंका और आशीष साहू की नज़दीकियां बढ़ती चली गई। इस दौरान प्रियंका सिंह को पता चला कि आशीष साहू शेयर बाजार में का काम करता है। इसी वर्ष मई में प्रियंका ने आशीष के माध्यम से 1 लाख रुपए शेयर बाजार में निवेश किया, तो उसे 46,000 का मुनाफा मिला, जिससे उसकी लालच बढ़ती चली गई और उसने जान पहचान वालों से उधार लेकर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। इसकी जानकारी प्रियंका के परिवार को भी थी। बताया जा रहा है कि प्रियंका के भाई और बॉयफ्रेंड ने भी आशीष साहू की मदद से शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में नुकसान होने के चलते आशीष साहू और प्रियंका के बीच बार बार विवाद होने लगा था। पुलिस को पता चला कि आशीष साहू और प्रियंका के खातों में 19 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। बावजूद घाटे के प्रियंका 40% मुनाफे के साथ कुल 17 लाख रुपए की मांग आशीष से कर रही थी, लेकिन आशीष साहू इसे देने की स्थिति में नहीं था। भिलाई की रहने वाली है और यहाँ पढ़ाई करने के लिए श्री शांति पार्वती हॉस्टल है दयालबंद में, वहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका सिंह ने जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए तो वो अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पैसे लेकर उसको आशीष साहू को दिए थे, और चूँकि वो पैसे डूब चुके थे और वो लोग पैसे अपने वापस मांग रहे थे, तो उसका दबाव इन पर था, जिस वजह से ये आशीष साहू पर दबाव बना रही थी पैसे वापस करने के लिए, और पैसे ना देना पड़े करके उसने उसके गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 19/11/2022 को आशीष साहू को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रियंका सिंह की गला दबाकर उसके दुकान में हत्या कर दी गई है, और करीब 4 दिन तक वो अपनी दुकान में ही बॉडी को रखा था। 19 तारीख के ही सुबह 4 बजे फुटेज में भी वो आ चुका है, अकेला अपनी कार में बॉडी को रख के वो अपने घर कस्तूरबा नगर स्थित अपने घर ले जाकर बाड़ी में गाड़ी को खड़ा कर दिया था। शिव पार्वती हॉस्टल में रहने वाली प्रियंका 15 नवंबर की दोपहर करीब 1:30 बजे एक बार फिर आशीष साहू की एजेंसी पहुंची और अपना पैसा मांगने लगी। दुकान के बाहर शोर मचाने पर आशीष साहू उसे दुकान के भीतर ले गए और शटर गिराकर धीरे बात करने की बात कही, लेकिन प्रियंका चिल्लाती रही। आशीष साहू का कहना है कि प्रियंका की हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बन गई जो उसकी खुद समझ में नहीं आया। पहले तो उसने प्रियंका की आवाज़ दबाने उसके मुंह में दुकान में मौजूद रुई ठूस दी, और फिर जब वह नहीं मानी तो उसका गला दबा दिया। प्रियंका का जिस्म शांत हो गया तो आशीष साहू के होश उड़ गए। उसने प्रियंका की लाश को अपने ही दुकान में फ्रिज के पीछे छुपा दिया। सर, हम लोग का 5-6 महीने से उनका मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। अच्छा खासा उनको प्रॉफिट भी दिया 5-6 महीने, और इस महीने क्या है 8 से 10 तारीख के बीच पैसा डूब गया था, और 15 तारीख को उनको रिटर्न करना रहता है, तो इसीलिए वो आई थी शॉप में, और मैं उनको बोला भी कि अभी नहीं है पैसा, थोड़ा टाइम लगेगा करके, लेकिन मैंने थोड़ा सा बहस में धमकी दी, और क्या घबराहट और थोड़े गुस्से में फिर मैं जल्दबाजी में गला दबा दिया। अच्छा। और कल सुबह 4 बजे मैं उठ के गया और अपनी कार में डाल के गाड़ी में रख दिया था पार्किंग में। 15 नवंबर को प्रियंका के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके परिजन परेशान होने लगे। सहेलियों से भी कुछ पता नहीं चला तो प्रियंका का भाई हिमांशु सिंह 16 तारीख को बिलासपुर पहुंचा। दिलचस्प बात यह है कि कोतवाली थाने में जब हिमांशु प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गया तो उसके साथ उसका कातिल आशीष साहू भी था। सीसीटीवी में प्रियंका आशीष साहू की एजेंसी में जाती नजर आई। पुलिस को शुरू से ही आशीष पर शक था, लेकिन वह पुलिस को बरगलाने में कामयाब रहा। यहां तक कि कोतवाली पुलिस की टीम जब आशीष साहू की एजेंसी गई थी, उस वक्त वहां प्रियंका की लाश फ्रिज के पीछे पड़ी थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त एजेंसी में बदबू भी महसूस की गई, तो आशीष ने बताया कि दुकान में चूहे मर गए हैं, इसलिए बदबू आ रही है। बदबू छुपाने वह लगातार रूम फ्रेशनर और अगरबत्तियों का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसे पता चल गया कि अधिक दिन तक ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए उसने लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई
आशीष साहू प्रियंका की लाश को कहीं सुनसान में ले जाकर जला देना चाहता था। प्रारंभिक तौर पर पूरा अवलोकन किया गया और अच्छे से निरीक्षण किया गया, तो क्या है जो डेड बॉडी है वो प्यूरिफाइड स्टेट डिकम्पोज स्टेट पे है, तो चीज़ें बेहतर वो नहीं हुई, बट जो प्रथम दृष्टया है वो होमिसाइडल ही लग रहा है और संभावना है कि गले को वो करके थ्रोटलिंग आइदर स्ट्रैंगुलेशन, और जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। शनिवार तड़के करीब 4 बजे वह अपनी कार लेकर एजेंसी पहुंचा, जहां उसने प्रियंका सिंह की 4 दिन पुरानी लाश को चादर में लपेटा और उसे अपनी कार की पिछली सीट पर रखकर कस्तूरबा नगर स्थित अपनी बाड़ी में ले गया। पता चला कि आशीष साहू शनिवार रात को प्रियंका सिंह की लाश को जलाकर ठिकाने लगाने की योजना बना चुका था, लेकिन वह ऐसा कर पाता इससे पहले ही पकड़ा गया। 4 दिन पुरानी लाश को उसने कार में रखकर मोहल्ले में छोड़ दिया, जिससे उठती बदबू ने उसका राज का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि सबूत छुपाने के लिए आशीष साहू ने प्रियंका का मोबाइल तार बाहर अंडर ब्रिज के पास नाली में फेंक दिया था। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। कस्तूरबा नगर निवासी आशीष साहू ने चौक से कॉलेज से फार्मेसी किया है, जिसके बाद उसने दयालबंद में सिटी फार्मेसी के नाम से मेडिकल स्टोर खोला था। फिलहाल पकड़े गए आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूल लिया है। ग्रैंड गुमर न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।